हेलो जी, कैसे हो? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और चलो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना गवर्नेंस का लेक्चर नंबर 1। और आज के लिए स्टार्टिंग टॉपिक हमारा क्या होगा सर? गवर्नेंस। ध्यान दो इधर, क्या होगा जी? ये गवर्नेंस। सर जो गवर्नेंस वर्ड है, पार्ट नंबर ए की बात करेंगे और आने वाली 35 से 40 क्लास हम क्या करेंगे? गवर्नेंस। और 50 नंबर को हम अपने आने वाले एक सवा महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर अपने पॉकेट में डाल के घर जाएंगे। सर हम तो घर पे बैठे हैं, जिस टाइम आप लेक्चर ले रहे हो वो घर नहीं है, वो सरस्वती माता का मंदिर है। तो हम मंदिर से घर जाएंगे सर। ये 40 क्लास 35 क्लास कंप्लीट होने के बाद अप्रैल 20 तक 22 तक हम सर ये 50 मार्क्स पूरे जोश के साथ, हाउस जोश लेके अपने घर जाएंगे। ठीक है, तो एक बार पूरे जोश के साथ हम 50 मार्क्स अपने घर लेके जाएंगे। चलो जी सर, गवर्नेंस का मतलब मैं आपको बता दूं, गवर्नेंस इन डिटेल में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 में। तो सर आज आप चैप्टर नंबर 1 नहीं करवा रहे हो? नहीं, मैंने तो आपको पहले बोला था हम स्ट्रेटेजी से चलेंगे। मैं आपका आज स्टार्टिंग ही उन चैप्टर से करवाऊंगा जो चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको जनरली बच्चा ये सोच लेता है कि सर ये वाले चैप्टर्स तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। नहीं, वही सबसे ज्यादा मार्क्स के एग्जाम में आते हैं। और जिनको फैकल्टीज अवॉइड करते हैं जिन चैप्टर्स को, तो मैं उन चैप्टर से तो स्टार्ट कर रहा हूं जहां मेहनत आपकी लगेगी, जहां मेहनत मैं उस मेहनत को करूंगा। ठीक है ना? देखो जी इधर, गवर्नेंस कहां से वर्ड डिराइव हुआ है? ग्यूबरनेट। सर इसका मतलब इंग्लिश में क्या होता है? टू गाइड, टू स्टीर, टू गिव डायरेक्शन, एडमिनिस्टर। अरे समझ में? मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, अभी मैं बात सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से ही करूंगा, कंपनी के पर्सपेक्टिव से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सही दिशा दिखाना, उनको एडमिनिस्टर करना, उनको गाइड करना, उनको एक स्टीयर का मतलब स्टीयरिंग देखते हैं ना गाड़ी के अंदर, उसको एक स्टीयर मतलब एक स्टीयरिंग का काम क्या होता है? डायरेक्शन देना। तो उसको डायरेक्शन देना। सर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके कंधों पे दी गई है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल कौन है? बोर्ड ऑफ। ठीक है जी सर, इतना एक लाइन में पढ़ना हमारे लिए सफिशिएंट होगा ये पेपर को समझने के लिए कि सर आने वाले टाइम पे हम करने के वाले हैं। हो सकता है इस वर्ड से ही समझ में आ गया। जो 11 चैप्टर्स होंगे ना, इसके अंदर हम बहुत सारी कमेटीज पढ़ने वाले हैं। इस 11 चैप्टर के अंदर हम बहुत सारे एसएस सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम बहुत सारा बोर्ड के बारे में प्रोविजंस पढ़ने वाले हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इफेक्टिवनेस क्या होगी, कैसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एनबीएफसी में वर्क करते हैं, कैसे वो बैंकिंग कंपनीज में वर्क करते हैं, कैसे वो इंश्योरेंस कंपनीज में वर्क करते हैं, और गवर्नेंस करने का, क्या मैं बोलता हूं, असली हकदार गवर्नेंस को गवर्न करने का वो कौन होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो किन किन के परस्पेक्टिव में गवर्नेंस की जाएगी और क्या क्या गवर्नेंस करना है, 11 चैप्टर में हम वो पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको ना खेल खेल में इस चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक बताने वाला हूं। और हम चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं, कौन से चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं सर? चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम क्या है सर? बोर्ड मैं आपको पहले बोल रहा हूं, मैं कंटेंट पे ध्यान दूंगा। मैं वो आपको चैप्टर का मैंने ओवरव्यू आपको सब्जेक्ट का ओवरव्यू बता दिया है, आपको मैंने सीएस प्रोफेशनल का ओवरव्यू बता दिया था। आज मैं डायरेक्ट डायरेक्ट फालतू इधर उधर की बातें नहीं करते हुए, आज मैं डायरेक्ट किस चीज पे आ रहा हूं सर? मैं डायरेक्ट आज आ रहा हूं हमारे चैप्टर के कंटेंट पे। अब चैप्टर कंटेंट में, अब खेल खेल में हम वो कंटेंट कर जाएंगे। ध्यान दो इधर, देखो एक कंपनी है, क्या मैं बोल दूं कंपनी की भी 2 टाइप की मैनेजमेंट होती है? कंपनी मैनेजमेंट कितने टाइप की होगी सर? 2 टाइप की। सर एक्टिव मैनेजमेंट और पैसिव, मतलब नॉन एक्टिव मैनेजमेंट लिख लो इसको। समझ गए हो? कुछ बच्चों ने तो वहीं से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, आता है आता है आता है। इधर ध्यान दो, सुन लिया मैंने, सुन लिया, सब बच्चों का सुन लिया मैंने। कोई जरूरी नहीं है मैं लाइव हूं तभी मैं, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, देखो यार ऑनेस्टली,
मैं लाइव ले रहा हूं, मैं ना उसमें ऐसे स्क्रॉल करता रहूंगा, मेरी एक नजर वहां जाएगी, एक नजर यहां जाएगी। अरे यार, जो मैं डिलीवर करना चाह रहा हूं ना, मेरा कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। और आप लोगों को जो भी डाउट आएंगे, वो डाउट आप मेरे को एग्जैक्ट लेक्चर के बाद आप मुझे बोलो ना कि सर मुझे ये डाउट आ रहे हैं, मैं आपको रिजोल्व करूंगा, नेक्स्ट क्लास में रिजोल्व करूंगा। बट उसमें डिस्ट्रैक्शंस आपकी भी ज्यादा होगी सर। वो बच्चे, कुछ बच्चे तो फालतू फंड के क्वेश्चंस पूछते रहते हैं बैठ के, ठीक है ना। तो समझो, आप अगर यहां 1.5 घंटे पढ़ रहे हो तो 1.5 घंटे गोल्डन वर्ड्स होने चाहिए, वो आप लोगों के लिए ही वर्ड्स होने चाहिए। उसमें हम इधर उधर की बातें और कमेंट में मैं अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट ना करूं, करना। ध्यान दो इधर। एक्टिव, सर नॉन एक्टिव कौन हो सकते हैं? सर पैसा, पैसा कौन लाता है? शेयर होल्डर्स। सो नॉन एक्टिव कौन होंगे? शेयर होल्डर्स। बट सर ये क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट। तो ये कौन हुए? सर ओनर। तो जब पैसा लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो क्या मैं बोल दूं राइट टू से? इनका भी अधिकार जुड़ा है, बोलने का हक है। बोलेंगे, कहां बोलेंगे? आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कंपनियों के अंदर सर, जनरल मीटिंग्स। बच्चा प्लीज वहां से ना सेक्शन चिल्ला रहा है, बहुत सारा बच्चा सेक्शन चिल्ला रहा है। सर सुन लिया मैंने, और बहुत सारे नालायक तो ऐसे बैठे हैं। सेक्शन 96 टू सेक्शन जो डील करते हैं किसके? फैमा के। कंपनीज एक्ट के। बात आ रही है समझ में? सर और कौन होते हैं कंपनी के अंदर जो कंपनी से जुड़े होंगे? एक कॉन्सेप्ट आप सुनोगे स्टेक होल्डर्स का, आई गेस चैप्टर नंबर 9 आएगा आपके में, स्टेक होल्डर्स का चैप्टर नंबर 9। वहां पढ़ोगे सिर्फ शेयर होल्डर नहीं, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स, सोसाइटी, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, जो भी लोग किसी भी तरीके से किसके साथ जुड़े हैं, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? स्टेक होल्डर्स। आईसीएसआई ने इसके, इनके राइट्स के लिए, इन शेयर होल्डर्स के राइट के लिए क्या कर दिया सर? अलग से एक चैप्टर बना दिया अपने सिलेबस में। क्या? राइट्स ऑफ शेयर होल्डर। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड शेयर होल्डर्स राइट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड अदर स्टेक होल्डर्स राइट। अदर मतलब शेयर होल्डर्स हटा दो। देन इधर ध्यान दो। अब हमने बोल दिया सर, हम कंपनी है, ये लोग पैसा लगाते हैं, लेकिन ये साल में कुछ 2 4 5 बार ही मीटिंग में आएंगे, तो इनके पैसे की वॉच डॉग, देखभाल कौन करेगा? सबने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कंपनी के अंदर। अब दूसरी मैनेजमेंट कौन होती है कंपनी की? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेक्शन याद है किसी बच्चे को डायरेक्टर्स के? सिर्फ डायरेक्टर नहीं, बोर्ड का सेक्शन पूछ रहा हूं मैं, बोर्ड सेक्शन 2 क्लोज 10। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेक्शन 2 क्लोज 10, और फिर डायरेक्टर का सेक्शन 2 क्लोज 34। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस काम करेंगे? ये रिप्रेजेंट करेंगे इसको शेयर होल्डर्स। कौन करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या मैं बात कर दूं सर इनकी? सबने पढ़ा होगा, फिड्यूशियरी ड्यूटी बनती है, मतलब इनके बिहाफ पे वो एज अ ट्रस्टी भी होंगे, जो कंपनी के एसेट है उसको ध्यान रखेंगे, और बेनिफिट में शेयर होल्डर्स के, और एजेंट भी होंगे। इनके बिहाफ पे कंपनी की डीलिंग भी करेंगे, खरीदना बेचना, और जो कंपनी को चलाएंगे। बात आ रही समझ में? अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबको पता है सर, अब इनकी कंधे की जिम्मेवारी, पैसा लगाया है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अपनी सैलरी लेंगे कंपनी से, बट अल्टीमेटली क्या करेंगे? यही लोग है यस, जो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होंगे टू डू कंप्लायंसेस। दैट मीन्स क्या मैं बोल सकता हूं? गवर्नेंस। तो यही लोग है जो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? गवर्नेंस के लिए, कंट्रोल करने के लिए, क्या क्या रिपोर्टिंग करनी है, क्या क्या डिस्क्लोजर्स देने हैं, क्या क्या हमें फॉलो करना है, किन किन कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है, किन किन लॉज को फॉलो करना है, क्या कंप्लायंसेस हुआ है, नॉन कंप्लायंसेस हुआ है, कौन अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होगा सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्यों इस चैप्टर का बोर्ड कमेटीज का कॉन्सेप्ट जन्म लिया? सर जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम कर ही रहे हैं, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या साल में मिलते भी होंगे? यस, सबको पता है, प्रोविजन है कंपनी लॉ के अंदर भी बोर्ड मीटिंग का।
एसएस भी बोलता है बोर्ड मीटिंग। कितनी मीटिंग जरूरी है? बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, सर 4 मीटिंग्स। बिल्कुल मैं सुन रहा हूं, सुन पा रहा हूं, 4 मीटिंग्स, एटलीस्ट 4 मीटिंग जरूरी है। अब बच्चों को समझ में आ रहा है? 4 बार मिलेंगे सर, तो क्या 4 बार आप लोग मिलोगे? एक कंपनी के इतने सारे कंप्लायंसेस हैं, कंपनी के इतने सारे नॉन कंप्लायंसेस हैं, इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज हैं, क्या आप पूरा कर लोगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं बोल दूं बहुत सारे ऐसे मैटर्स भी होंगे जहां इन डेप्थ स्क्रूटनी की रिक्वायरमेंट होगी, वहां जरूरत पड़ेगी आपकी, तो वहां तो आप 4 बार मिल रहे हो, तो कैसे? अब देखो, ध्यान दो इधर। अब एक क्वेश्चन राइज होगा हमारे सामने, सर अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इनका कंपोजिशन भी तो होता होगा। ऑल्दो ये कंपोजिशन वाला पॉइंट इन डेप्थ हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर। कहां पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 3 के अंदर, बोर्ड इफेक्टिवनेस के अंदर। बट यहां बस मैं सिर्फ 2 कैटेगरी में ही कंपोजिशन को डिवाइड कर रहा हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव। इनमें से आईडी बन जाएंगे, नॉमिनी डायरेक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है, वो मैं अभी नहीं जा रहा हूं डिटेल में। इसका सब बच्चों को पता नहीं क्या करते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज को ध्यान रखते हैं, प्लस सर ये अपना क्या लेते हैं, रेमुनरेशन, ये अपना रेमुनरेशन लेते हैं। सर ये क्या करते हैं, इनको बस ये ओनली पार्टिसिपेट इन बोर्ड मीटिंग, पक्का पक्का, और क्या लेते हैं, बस सिटिंग फीस। तो क्या मैं बोल दूं कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो हट गए, अब ये थोड़े से जो डायरेक्टर्स हैं और इतनी बड़ी कंपनी, भाई क्या ये हर एक एक्टिविटीज को, हर एक स्पेसिफिक सेगमेंट को इन डेप्थ देख सकते हैं? मैं बोल सकता हूं सर यस, देख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और मैं यहां लेके आ रहा हूं, अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। साइज ऑफ कंपनी, ये स्मॉल कंपनी, प्लीज वो डेफिनेशन में नहीं जाना चाह रहा हूं, 2 ग्लोस 45 एंड ऑल, उनमें नहीं जाना चाह रहा हूं मैं। इधर आ जाओ। इन कंपनीज में तो मैनेज कौन कर लेगा? मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो सर इन कंपनीज में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज कर लेंगे, तो ये एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव मिलकर काम कर लेंगे। तो इन कंपनीज में तो इतने सारे, देखो बहुत सारे कंपनी के अंदर ना ऐसी चीज हो सकती है, जैसे मैंने बोला था, बहुत सारी ऐसी कंपनी होगी जहां हमारा काम होगा कंपनी के अंदर, मतलब कंपनी के अंदर बहुत सारा काम होगा, तो ये मैनेज कर लेंगे। बट अगर वो बिग कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उस कंपनी के अंदर क्या मैं बोल सकता हूं, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होगा, और सेल्स डिपार्टमेंट अलग होगा, परचेज डिपार्टमेंट अलग होगा, और उसके बाद मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अलग होगा, एचआर डिपार्टमेंट अलग होगा। अच्छा, उस कंपनी के ऑडिट भी होगा, इंटरनल ऑडिटर्स भी अलग होंगे, बहुत सारे फंक्शंस होंगे, आर&डी डिपार्टमेंट भी अलग होगा, सीएसआर से रिलेटेड भी अलग होगा। सर इतनी सारी मल्टीपल एक्टिविटीज क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर पाएंगे? क्वेश्चन, सवाल पैदा होता है। सर अगर बड़ी कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चांसेस हैं, चांसेस ऑफ नॉन कंप्लायंसेस और डिले इन कंप्लायंसेस। अब क्या करोगे सर? चांस है कि नॉन कंप्लायंस हो जाए या डिले इन कंप्लायंसेस हो जाए, तो हम बोलते हैं सर नीड या डिमांड करती है सिचुएशन मोर फोकस्ड अटेंशन, डिटेल्ड एनालिसिस। और क्या बोल देंगे सर? मोर फोकस्ड अटेंशन, डिटेल्ड एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। बहुत सारे ऐसे ऐसे डिसीजन लेने होंगे, टेक्निकल एनालिसिस की रिक्वायरमेंट, टेक्निकल डिसीजन लेना है, तो ऐसे केस में गलती होने के चांसेस हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अब कंपनी लॉ ने भी इस चीज को समझा, कंपनी लॉ ने भी इस चीज को समझा, और सेबी ने भी इस चीज को समझा।
कंपनी लॉ ने भी इस चीज को समझा और सेबी ने भी इस चीज को समझा और प्रोविजन ले आए मैंडेटरी। सर क्या मैंडेटरी, बोल तो दो, बता रहा हूं, इतनी जल्दी नहीं। मैंडेटरी कमेटीज, मैंडेटरी कमेटीज। सर एक बार नाम बोलोगे प्लीज? ऑडिट कमेटी, एनआरसी नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, एसआरसी शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, एंड द लास्ट इज सीएसआर कमेटी। सेक्शन याद है? सेक्शन 177, सेक्शन 178 सब सेक्शन 1 to 4, सेक्शन 178 सब सेक्शन 5 to 6, सेक्शन 135। सर इसमें कौन सा है? ऑडिट कमेटी तो है, एनआरसी भी है, एसआरसी भी है, बट यहां आपका एक जो मैंडेटरी कमेटीज और है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, आरएमसी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, वो यहां मैंडेटरी नहीं है वो। सर इसके साथ साथ ना लो ने क्या बोला, ये तो ठीक है बात है, ऑप्शनल नॉन मैंडेटरी कमेटी का नाम दे सकते हैं, वो भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आरएनडी कमेटी, आरएनडी से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी कमेटी। लिखते रहना, एग्जाम में आए, इसमें मॉड्यूल के अंदर आएगा, बुक के अंदर, तो मैं आपको दिखा दूंगा। बात आ रही है ना समझ में? तो लो ने बीच में लिया, तो क्या मैं बोल दूसरी कमेटीज तो बना दी, बट कैसे वर्क करेंगी? आ जाओ ध्यान दो उधर। तो जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो क्या करेंगे सर? डेलीगेट कर देंगे। क्या डेलीगेट कर देंगे? जॉइंटली। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डेलीगेट करेंगे मिलके, जॉइंटली, कुछ पर्टिकुलर मैटर्स को टू स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स के हैंड में। और वो एक्सपर्ट किस में होंगे? इन द सेम पर्टिकुलर फील्ड। एग्जाम्पल, अब जो फाइनेंस डायरेक्टर्स होंगे कंपनी के अंदर, उनको अलग से, उनके हाथ में अब फाइनेंस से रिलेटेड जो भी काम है, ऑडिट करवाना है, वो सारा काम किसके हाथ में दे देंगे? उस डायरेक्टर का। तो क्या मैं बोल सकता हूं डेलीगेट कर देंगे मिलके, ज्वाइंटली, किसी भी पर्टिकुलर मैटर को कोई स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट को दे देंगे, और वो स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट होगा उसी फील्ड में जिसके लिए उसको काम टास्क दिया गया है। तो क्या मैं बोल दूं, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब उनका एक अलग से ना क्या बना देंगे, यहां ध्यान दो, रुको, इससे भी पहले एक बार ध्यान दो, उनका क्या बना देंगे, उस जिसको हम अब डेलीगेट करेंगे उनको बोल देंगे स्मॉल वर्किंग ग्रुप। क्या नाम दे देंगे उसको? एक स्मॉल वर्किंग ग्रुप बना देंगे अलग से। अब वो स्मॉल वर्किंग ग्रुप क्या होगा सर? क्या आपको पता है ना ये किससे मिलकर बना है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने आप में से जनरली इन लोगों को अपॉइंट किया है ना स्मॉल वर्किंग ग्रुप के अंदर। तो क्या मैं बोल सकता हूं स्मॉल वर्किंग ग्रुप को आइडेंटिफाइड कौन करेगा? किससे पहचाना जाएगा? बोर्ड से। बोर्ड ही ने तो बनाया ये, तो बोर्ड से पहचाना जाएगा। सर इसको पावर किसने डेलीगेट किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। तो क्या मैं बोल दूं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डेलीगेट तो करेंगे, प्लस साथ में इनके रोल एंड फंक्शन भी बताएंगे, क्या क्या काम है और कैसे कैसे काम को करना है, रोल एंड फंक्शन स्ट्रक्चर कैसे आपको करना है, कैसे स्ट्रक्चराइज करना है। प्लस क्या मैं बोल दूं सर टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी बताएंगे, आपको किन किन कामों को करना और कैसे कैसे करना है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, फंक्शंस कैसे करने हैं, उस रेफरेंस टर्म्स को फॉलो कर लो। बात आ रही है ना समझ में? डेलीगेट कर देंगे कुछ पर्टिकुलर मैटर्स पे, किसको? कुछ स्मॉल वर्किंग ग्रुप को। अब वो स्मॉल वर्किंग ग्रुप को कैसे काम करना है, रोल क्या है, फंक्शंस क्या है और टर्म्स क्या क्या आपको फॉलो करनी है, और उनको आइडेंटिफाइड जनरली किसके नाम से किए जाएंगे? बोर्ड कमेटीज। किसके नाम से? बोर्ड। अब देखो जनरली जैसे ऑडिट कमेटी बना दी, जैसे एनआरसी कमेटी बना दी, जैसे एसआरसी कमेटी बना दी, इन सब को क्या मैं एक ज्वाइंटली नाम दे सकता हूं? इंडिविजुअली कुछ भी बोलते रहो, क्या मैं इसको नाम दे सकता हूं? बोर्ड कमेटी। बोर्ड कमेटी। बता रहे ना समझ में क्यों पिक्चर में है? भाई गलतियां होने के चांसेस है, नॉन कंप्लायंस होने के चांसेस है, जब बहुत ज्यादा ऐसा टॉपिक आएगा जहां डिटेल्ड एनालिसिस करने की जरूरत है, मोर फोकस्ड अटेंशन की जरूरत है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, आप सर साल में इतने कम मिलते हो, आप किस किस एक्टिविटीज के अंदर इनसाइट एनालिसिस कर पाओगे? आप एक्सपर्ट नहीं हो सर सारे, तो उसके लिए आप एक्सपर्ट बॉडी बना दो जिनका काम ही होगा सिर्फ ये काम करना। सर अब इनका काम क्या होगा? इनका काम क्या होगा? अब मैं एक तरह से बेनिफिट्स बता देता हूं उसके, वो वर्क भी आ जाएगा उसमें और उसमें सब चीज आ जाएगी। किसका?
बोर्ड कमेटीज के बेनिफिट्स ऑफ बोर्ड कमेटी। देखो अभी इंडिविजुअल कमेटी के बारे में बात करूंगा बाद में, ठीक है। अच्छा सर, कंपनी लोगों ने जो मैंडेटरी ऑडिट कमेटी बनाई है उसका क्या कुछ लिमिट होगी? वैसे तो हम डिस्कस करेंगे बाद में, बट फिलहाल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, जैसे उनकी पेड अप कैपिटल 10 लाख होनी चाहिए, टर्नओवर उनकी 100 करोड़ 100 करोड़ 100 लाख होनी चाहिए, बोरोइंग्स उनकी 50 लाख और मोर होनी चाहिए, मतलब इस टाइप की लिमिट्स बताई गई हैं। तब बच्चों ने पहले भी पढ़ा और हम भी पढ़ेंगे उसको, अभी मैं उनमें नहीं जा रहा हूं। मैं मान के चलूँ आज आपकी पहली क्लास है, बच्चे हो, आज आप जीरो हो, और मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बच्चों की तरह चलूंगा, हर चीज लिखवाते हुए स्क्रैच से, है ना। इधर ध्यान दो सर, बेनिफिट्स क्या होंगे बोर्ड कमेटीज के? एक बात ध्यान रखना, अगर हमने बोर्ड कमेटी बना दी, एक्सपर्ट बॉडी बना दी, तो क्या हो जाओगे आप? टू एनेबल बेटर एंड मोर फोकस्ड अटेंशन। सर जब इन डिटेल में आपको काम करके दे दूंगा, मेरा काम है, देन आपको तो जस्ट उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लोगे ना, आप अपना पूरा ध्यान लगा लोगे। इररिलेवेंट चीजों को हटा के मैं आपको पहले ही दे दूंगा, तो रेलेवेंट चीजों पे आप ध्यान लगाओगे। क्या मैं बोल सकता हूं एनेबल, सक्षम हो जाओगे आप। फिर क्या बोल रहा हूं, फिर एनेबल, टू एनेबल बेटर मैनेजमेंट ऑफ फुल बोर्ड टाइम। सर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास टाइम बड़ा प्रीशियस है, उनके बोर्ड डायरेक्टर्स के टाइम को फुली मैनेज करके चलना, यूटिलाइज करके चलना, एंड अलाउ करता है सर, अब आप कर लो, इररिलेवेंट चीजों भी मत करो, अलाउ इन डेप्थ स्क्रूटनी एंड फोकस्ड रहो। भाई इन डेप्थ स्क्रूटनी करो, फोकस्ड रहो, हम आपको बना के दे रहे हैं ना, हम आपको काम करके दे रहे हैं ना, तो क्या मैं बोल सकता हूं इससे स्ट्रेंथन होगी? स्ट्रेंथन मतलब सपोर्ट करेगा, टू स्ट्रेंथन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो गवर्नेंस रोल है उसको और बढ़ाएगा। सर इस बात से ना एक बात निकल के आती है, बोर्ड कमेटी अपने आप में क्या है, ध्यान से सुनना, पिलर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बोर्ड कमेटी आर द पिलर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक पिलर है बोर्ड कमेटी, आ रही बात है समझ में? सर और क्या चीज करेगा ये? एनहेंस करेगा, किस चीज को एनहेंस करेगा? इंप्रूव करेगा, एनहेंस करेगा, किस चीज को? एनहेंस दी बोर्ड की इफेक्टिवनेस को एंड एफिशिएंसी, कार्यशीलता, किस तरीके से करना और बहुत कम पैसों में अच्छा काम करना और अच्छे तरीके से करना, वेस्टेज ना करना, इफेक्टिवनेस को बढ़ाना, एफिशिएंसी को बढ़ाना, एनहेंस करना इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। अच्छा ये वर्ड में ना फोकस में इसलिए कर रहा हूं, आगे का रिटेन हो जाएगा आपको। रिव्यू भी तो करेगा टाइमली, काम उसका रिव्यू भी होगा। अब आप जब ऑडिट कमेटी पढ़ोगे, जब आप देखोगे रिव्यू करेगा इंटरनल कंट्रोल्स को, रिव्यू द आइटम्स इन, यानी मैटर या आइटम कुछ भी बोल लो, ग्रेट डिटेल्स। पल्ले पढ़ रही है बात, नहीं पढ़ रही? रिव्यू करेगा आइटम्स को इन डेप्थ जाके, और फिर उसके ऊपर क्या देगा बना के, टू प्रिपेयर द ग्राउंडवर्क एंड रिपोर्ट। किस चीज के लिए? फॉर डिसीजन मेकिंग। सर रिटेन नहीं हुआ, अभी मैंने आपको बस लिखवाया है, लिख लो, अब सुन लो। ये ऐसा भी कर सकते हैं, पहले सुना दें फिर लिखवा दें, बट फिर ना आप लिखते रहोगे, मैं बोलता रहूंगा आप लिखते रहोगे, तभी मैंने लिखवा दिया। अभी सुन लो सर, आपको कैसे रिटेन है? मैंने 2-3 बार पढ़ा है सर, इसलिए मुझे रिटेन है, क्योंकि लॉ नहीं है जो हम मतलब बस सेक्शंस को, प्रोविजंस को याद रखेंगे, थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। सुनो ध्यान से। अब देखो जैसे बोर्ड कमेटी हमने बताया, एक स्मॉल वर्किंग ग्रुप है, जो एक्सपर्ट का ग्रुप है और एक्सपर्टाइज उनके पास है। वो काम कैसे करेंगे, रोल और फंक्शंस कौन बताएगा? सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बात कर चुके हैं अब तक हम। अब हम बात कर रहे हैं सर क्या हेल्प करेगा ये हमारी, एनेबल करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। सर जहां हमें मोर फोकस्ड अटेंशन की जरूरत है, जहां हमें इन डेप्थ स्क्रूटनी की जरूरत है, वहां मैं क्या कर दूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इतना ज्यादा तो टाइम है नहीं उनके पास। अब देखो मीटिंग में वो आ रहे हैं, तो आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा बोर्ड मीटिंग के अंदर वर्किंग पेपर्स का।
सुना है ना। अब हम नोटिस के साथ में भेज देंगे वर्किंग पेपर्स, एजेंडा। तो जो आपको एजेंडा डिस्कस करना है वो मैं बना के दे रहा हूं, और पहले मीटिंग में आने से पहले आपको एक पेपर्स प्रोवाइड कर देंगे कि जिससे आप मीटिंग में आके डिस्कस कर पाओ। वरना 2-4 घंटे में बैठकर आप एक साल की एक्टिविटीज को कैसे डिस्कस कर लोगे, क्वार्टर की एक्टिविटीज को कैसे डिस्कस कर लोगे। तो वो मेहनत कौन करता है, ये स्पेशलाइज्ड बॉडी। तो टू एनेबल, ध्यान से सुनो, अब इनको रिटेन करवा रहा हूं, टू एनेबल बेटर मैनेजमेंट या टू एनेबल बेटर एंड मोर फोकस्ड अटेंशन। भाई आप बहुत ध्यान से उस, देखो एक तो आपको पढ़ना है 500 पेज, एक आपको पढ़ना है 100 पेज, तो आप 100 पेज पे ज्यादा एनालिसिस कर पाओगे ना बैठ के, 500 पेज जब तक पढ़ोगे जब तक तो मीटिंग ही खत्म हो जाएगी। तो टू एनेबल मोर फोकस्ड अटेंशन, फिर क्या बोला गया सर, टू एनेबल बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ बोर्ड प्रीशियस टाइम, और अलाउ करेगा कि सर आप इन डेप्थ स्क्रूटनी भी कर लो अब उन मैटर्स के ऊपर, और जिससे आपकी गलती के चांसेस भी कम होंगे। सर ये स्ट्रेंथन करेगा, मतलब सपोर्ट करेगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मैंने बताया था गवर्नेंस रोल है उसको स्ट्रेंथन करेगा, सपोर्ट करेगा। सर आप गवर्नेंस पूरे कर लो टाइमली, नो, तभी तो मैंने बोलते दैट इज द पिलर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो गलतियां नहीं होंगी, नॉन कंप्लायंसेस नहीं होंगे, उनको कौन सपोर्ट करेगा, बोर्ड कमेटी। क्या बोल सकता हूं, बोर्ड कमेटीज क्यों बनाई जाती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। तो जो अल्टीमेटली गोल हमारा ऑर्गेनाइजेशन का है, यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को करना, क्या मैं बोल दूं, हम अपने कॉर्पोरेट कमेटीज के जो हमारे गोल्स होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, उनको इन अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल। अगर हम कॉर्पोरेट बोर्ड कमेटीज के ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को अलाइन कर लेंगे वो किससे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ, तो अपने आप में अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। क्या बोल तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो स्ट्रेटजीज है, जो ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट है उसमें भी हेल्प करेगा। ऑल्दो यहां नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूं कि जो ऑब्जेक्टिव है, अचीवमेंट्स है, उसमें भी हेल्प करेगा, बिल्कुल करेगा सर, डेफिनेटली करेगा। फिर हमने क्या बोला सर, एनहेंस करेगा या इंप्रूव करेगा बोर्ड की क्वालिटी को, यानी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को, काम करने की क्षमता को और काम करने के तरीके को भी बढ़ाएगा। रिव्यू करेगा, सही बात है सर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करना था इन डेप्थ जाके रिव्यू करना, इनसाइट ग्रेट डिटेल्स में, यानी ग्रेट डिटेल्स का मतलब और इन डेप्थ जाके एनालिसिस करना, वो कौन कर देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सॉरी ऑडिट कमेटी, मतलब बोर्ड कमेटीज कर देगा। लास्ट वन इज उनके लिए ना एक ग्राउंड वर्क तैयार करेगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिससे कि आने वाली मीटिंग के अंदर, सब्सिक्वेंट मीटिंग के अंदर आप डिसीजन मेकिंग अच्छे से ले पाओ और आप अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजीज प्लान बना पाओ। सर और एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना, ये बोर्ड कमेटीज क्या करेगा, टू प्रिपेयर कॉर्पोरेट पॉलिसीज। सर पॉलिसीज आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 6 आने वाला नेक्स्ट चैप्टर वही होगा, चैप्टर नंबर 6 कॉर्पोरेट पॉलिसीज बनाएगा, और उस पॉलिसीज को चाहे तो मे एक्सेप्ट और रिजेक्ट कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर आपसे ना 2-3 बातें और करनी है मुझे। सर जो कमेटी आपने बताई, ये कमेटी ना 2 तरीके की होती है, अभी आएगा अगला प्रोविजन तो आपको इजी लगेगा, फिर सब सुना सुना लगेगा जब हम रीड करेंगे। अच्छा मैं आपको ऊपर से भी बता रहा हूं और रीड भी करवाऊंगा, जिससे आपको आज ही रिटेन करके जाओ आप। सर जो कमेटीज होती है ना हमारी, वो 2 तरीके की होती है, ऑडिट, सॉरी ऑडिट कमेटी पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा, एक्चुअली उसके ऊपर वर्क करके हटे थे अभी थोड़े दिन पहले। तो ये 2 तरीके की होती है, एक तो एड होक कमेटी, एक स्टैंडिंग कमेटी। सर इनमें डिफरेंस क्या होगा, देखो स्टैंडिंग कमेटीज तो हमारे बायलॉज के अंदर, आर्टिकल्स के अंदर लिखी है, यानी जैसे कंपनी ने लिख दिया कि सर अगर आपका इस अगर आपका जैसे 5 करोड़ अगर आपका नेट प्रॉफिट हो गया, अगर आपके 500 करोड़ अगर आपका बेसिकली ये 1000 करोड़ अगर आपकी टर्नओवर हो गई, अगर आपका बेसिकली क्राइटेरिया अगर आपके मीट आउट हो गए तो आपको सीएसआर कमेटी बनाना है, आपका एक्सवाइजर क्राइटेरिया मीट आउट हो गया तो आपको एनआरसी बनानी है, अगर सर आपके 1000 और मोर सिक्योरिटी होल्डर्स हो गए तो आपको एसआरसी बनानी है। बात आ रही समझ में। तो अगर वो तो है हम आपका, हमारा क्या है, स्टैंडिंग कमेटी जो हमारे बायलॉज के अंदर लिखी है। सर एक होती है एड होक कमेटी, लाइक डिसिप्लिनरी कमेटी बनाना, आपने कोई गलत काम कर दिया तो आपके उस गलत काम को चेक करने के लिए उस पर्टिकुलर मैटर जब खत्म हो जाएगा तो कमेटी भी दो, तो सिचुएशन बेस्ड कमेटी बनाना, दैट इज कॉल्ड द एड होक कमेटी। तो लिखना चाहो तो बच्चों लिख लो, जो कमेटीज हमारी होंगी ये हमारी क्या होगी, वेट फॉर अ व्हाइल, जो हमारी बोर्ड कमेटीज होंगी वो हमारी स्टैंडिंग भी हो सकती है और वो हमारी एड होक भी हो सकती है। मतलब ये क्या है, डिसॉल्व व्हेन
वर्क डन। जैसे काम खत्म तो रिजोल्व, ये मेंशन इन बायलॉज और आर्टिकल्स। और सर बोर्ड कमेटीज क्या करती है, जो ये रिकमेंडेशंस देगी ना, इसको चाहे तो मे एक्सेप्ट और रिजेक्ट, कौन, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ना कि बोर्ड, सिंपल डायरेक्टर नहीं। अच्छा सर ये काम करती हैं मैनेजमेंट लेवल पे, नॉट स्टाफ लेवल पे, ये स्टाफ नहीं है, ये मैनेजमेंट ही है। एक क्वेश्चन हमेशा मेरे माइंड में आता है, मैंने ना बुक में डाल दिया था एक वर्ड, एक लाइन, सर जो कमेटीज में जो मेंबर्स होंगे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, तो क्या उनके से ड्यूअल, यानी उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्या वो ड्यूअल होगी? नहीं, दे डू नॉट सप्लेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर एडिशन नहीं लाता, सप्लेंट मतलब उनकी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज डबल हो जाएगी, नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो उनकी उतनी रहेगी। हाँ अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब तो एज अ डायरेक्टर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन ज्यादा बनेगी। अगर उन्होंने बिल्कुल ही नेग्लिजेंस किया तो बात एक अलग है, अदरवाइज उनकी ड्यूटी ऐसे नहीं होने वाली। इधर ध्यान दो, तो मैनेजमेंट लेवल पे काम करेंगे, स्टाफ लेवल पे काम नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लाइड नहीं होगी, रिकमेंडेशन दे रहे हैं, एक्सेप्ट करें या ना करें वो बोर्ड डायरेक्टर से काम है। सर स्टैंडिंग कमेटी भी हो सकती है और एडहॉक कमेटी भी हो सकती है, इतना समझ में आ रहा है? पक्का, वेट फॉर अ व्हाइल, किसको परेशानी हो रही है? अब इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अब एक चीज और इसमें आप पढ़ोगे, जो इनके फंक्शंस होंगे ना कमेटी के, वो कैसे होंगे? जो कमेटी के फंक्शंस होंगे ना सर, ये जो हमारे बोर्ड कमेटीज के टर्म्स ऑफ रेफरेंस होगी ना, जो हम देंगे आपको काम कैसे करना है, वैसे आप फंक्शन करोगे, टर्म्स ऑफ। एक लास्ट चीज सुन लो उसमें, उसके बाद मैं आपको एक अच्छा सा प्रोविजन करवाऊंगा, फिर हम अपनी बुक की तरफ आते हैं। सर जो हमारी बोर्ड कमेटी है ना, वो जो काम करेगी, दो तरीके से काम करेगी। या तो उनको डायरेक्ट अथॉरिटी डेलीगेट कर दी जाएगी, आप काम करो, फिनिश आप ही कर लो, आपका कोई भी हमारे से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ही कर लो। या फिर आप हमें रिकमेंडेशन दोगे, देन हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, वो हमारा काम है। तो दो तरीके के मैटर हैं, वो हमारे कंप्लीट हो जाए। इतना समझ में आ रहा है? आओ जी इधर ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। पर्पस, सर बोर्ड कमेटी को बनाने का पर्पस क्या है? बोर्ड कमेटी को बनाने का पर्पस क्या है? निमोनिक्स आ गया हमारा, निमोनिक्स आ गया हमारा। एसबीआई ने रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाई, जिसमें उसने सीएस को भी और फाइनेंशियल मैनेजर को भी अपॉइंट किया। रिपीट मेरे साथ प्लीज, कम अगेन। एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, एसबीआई ने रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाई, जिसमें उसने सीएस एंड फाइनेंशियल मैनेजर को, एफएम मैनेजर को अपॉइंट किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई? सर जिसके नीचे भी मैंने सिंगल टिक किया और ये सिंगल है निमोनिक्स में, तो एस का मतलब क्या होगा सर? एस डिनोट्स फॉर सिलेक्शन या नॉमिनेशन। ये बेसिकली टू सेलेक्ट करेंगे किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, के एमपीज को, सीनियर एम्प्लॉइज को, सीनियर मैनेजमेंट को। फिर बी, बेसिकली बोर्ड के अंदर जो डेवलपमेंट होती है ना, बोर्ड को और बढ़ावा देने के लिए बोर्ड डेवलपमेंट या गवर्नेंस करने के लिए कमेटी, एक ही बात है इनकी, गवर्नेंस कमेटी या बोर्ड डेवलपमेंट कमेटी। ये बेसिकली क्या करते हैं, इनका काम करते हैं सपोर्ट करना, टू बेसिकली सपोर्ट करना, टू एडमिनिस्टर करना इस चीज को, टू टुक आउट बेसिकली किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हेल्प करना। आई का मतलब, अरे बड़ा इजी है, तो नाम से ही पता लग जाएगा आपको, इन्वेस्टमेंट कमेटी। सर इसका मतलब
ये गाइड करेंगे, ये रिपोर्ट करेंगे, ये क्या करेंगे बेसिकली, ये हेल्प करेंगे किस चीज में, कि सर आप एडवाइस करेंगे, टू एडवाइस इन्वेस्टमेंट, कि सर यहां एडवाइस, यहां कर लो, यहां लगा लो पैसा, ऐसी कमेटी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एडवाइस इन्वेस्टमेंट। फिर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ये सब बच्चों को पता होगा, ये एक ही है, इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, और कमेटी को मैं सीएम लिख रहा हूं भाई। इसका काम क्या होगा, ध्यान से, ये क्या करेंगे, टू बेसिकली इनका काम क्या होगा, टू सजेस्ट, बेसिकली ये रिपोर्ट कर लो पहले को, टू रिपोर्ट पोटेंशियल रिस्क फैक्टर। सर क्या क्या रिस्क फैक्टर है आपके जिसकी वजह से आप फेल हो सकते हो, पहले से टीचर आपको बता देगा, प्लस एंड सिर्फ ये नहीं बताया कि कहां कहां फेल हो सकते हो, आपको हेल्प भी तो करूंगा, एंड सजेस्ट रेमेडियल एक्शन, सजेस्ट रेमेडियल एक्शन, यानी मिटिगेट कैसे करना है, मिटिगेट करना, उसको रिड्यूस कैसे करना है, कम कैसे करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, मतलब वो आपको रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बताएगी। फिर सर हमारा सी का मतलब क्या होगा, जो सी का मतलब होगा वो क्या होगा, कमेटी ऑफ इंक्वायरी, कमेटी ऑफ इंक्वायरी। ये बेसिकली कोई पर्टिकुलर मैटर के लिए, जैसे कोई इंक्वायर करना है, टेक्निकल मैटर्स है, तो कोई भी आपने डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है तो उस चीज के लिए बनाई जाएगी कमेटीज ऑफ इंक्वायरी। एस बड़ा अच्छा है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना इसको, बिल्कुल ध्यान से। सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंट कमेटी, एक क्या काम करते हैं कमेटी, सेफ्टी मेजर्स को बताते हैं कि सर आपको ऐसे ऐसे सेफ्टी मेजर्स लेने होंगे। हेल्थ को ध्यान से सुनना आप इसको, जब मैन्युफैक्चरिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो उनका वेस्ट निकलता है ना, जो उनका वेस्ट निकलता है तो उसको टू प्रिवेंट करेगी, उस वेस्ट से बचाएगी, एंड डिस्पोजल आपको कैसे कैसे करना है, हजार्डस मटेरियल का जो भी डिस्पोजल होगा उसको रोकेगी, और कैसे करना है उसको वे मैनेजर बताना, वो हजार्डस मटेरियल का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से निकलेगा उसको हेल्प करेगी, बुक के अंदर लिखा है कंटेंट। एनवायरमेंट का मतलब सस्टेनेबल बेसिस पे काम करेगी, मतलब आपकी वजह से किसी को नुकसान ना हो, सोसाइटी को हार्म ना हो, आने वाली जनरेशन को उसकी वजह से नुकसान ना हो। सर एफ और एम रह गया हमारा, एफ का मतलब क्या होगा, फाइनेंस और बजट, मान लीजिए फाइनेंस एंड बजट, बजट कमेटी, सबको पता है सर, अगर फाइनेंशियल कोई भी डिसीजन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होनी है, ऑर्गेनाइजिंग ऑडिट करना है, तो ये कमेटी काम करेगी, सबको पता है मैम। ये ध्यान से सुनना, मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशन कमेटी। सर नई मार्केट बनाना, सही बात है, नए एरिया में हमारे प्रोडक्ट को लेके आना मार्केटिंग का काम है। पब्लिक रिलेशन का मतलब बिल्ड करना रिलेशनशिप, किसके साथ, बिल्ड रिलेशनशिप विद पब्लिक, मीडिया, विद पब्लिक के साथ रिलेशनशिप बनाना, मीडिया के साथ रिलेशनशिप बनाना, और पब्लिक के साथ, आसपास वालों के साथ रिलेशनशिप बनाना, किसका काम है, मार्केट एंड पब्लिक रिलेशन का। एक बार दोबारा से, एसबीआई ने रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाई जिसके अंदर उसने सीएस और फाइनेंशियल मैनेजर को अपॉइंट किया। सर एस का मतलब क्या, मेरे साथ, सिलेक्शन कमेटी, सिलेक्शन कमेटी या नॉमिनेशन कमेटी जो सेलेक्ट करेगी टू इलेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टू इलेक्ट केएमपी एम्प्लॉइज। देन बी का मतलब क्या होगा, एस बी का मतलब क्या होगा, बोर्ड कमेटीज या कंप्लायंस, बेसिकली गवर्नेंस कमेटी, ये मेनली एडमिनिस्टर करेंगे कि सर आप कंप्लायंसेस कैसे करो, सपोर्ट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उनके काम करने की कार्यशाली में। देन उसके बाद आई इन्वेस्टमेंट कमेटी, ये गाइड करेंगे, ये बेसिकली सपोर्ट करेंगे, किसको गाइड करेंगे, एडवाइस करेंगे, किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्वेस्टमेंट कर लो। आरएमसी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ये रिपोर्ट बना के देंगे, सर ये हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं और इनको मिटिगेट कैसे किया जाए, सजेस्ट भी करेंगे रेमेडियल एक्शन। देन उसके बाद हमारा सी का मतलब क्या होगा सर, हमारा कमेटीज ऑफ इंक्वायरी, मतलब कोई भी स्पेशल मैटर के ऊपर अगर इंक्वायरी बैठेगी तो ये काम करेंगे। एस सेफ्टी मेजर्स की कमेटी, हेल्थ, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हजार्डस आर्टिकल निकल रहा है तो उसको रोकना और उसको किस तरीके से डिस्पोज होगा उसको मैनेज करना। एंड देन एनवायरमेंट कमेटीज लास्ट में, मतलब एक ही उसके अंदर क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल बेसिस पे। फिर एम फाइनेंस या बजट कमेटीज, अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है और ऑडिट ऑर्गेनाइज करना है तो ये कमेटी हेल्पफुल होगी। फाइनेंस मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशनशिप कमेटी, सबको पता है, नई मार्केट बनाना और बिल्ड करना रिलेशनशिप विद द पब्लिक, विद द मीडिया और अदर लोगों के साथ, इसके लिए हमारी ये काम आने वाली। उम्मीद है सबने अब तक एंजॉय किया है मेरे साथ, पक्का 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 पक्का। आ जाओ जी, बुक पे आते हैं हम।
सर आपने इतना इजी कैसे बना दिया, अब पढ़ोगे ना सब सब टिप्स पे हो जाएगा, गारंटी है मेरी। आओ सर, मैंने क्या बताया था आपको, बोर्ड कमेटीज अपने आप में क्या होती है, पिलर है किसका, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। बोर्ड कमेटी क्या है, अब आने उन बातों को रिवाइज करेंगे जो भी मैंने बोली थी आपको। पिलर है सर, ये पिलर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कितने टाइप से बनेगी ये, स्टैंडिंग कमेटी भी होगी और एड हॉक कमेटी भी होगी। सर ये क्या करेगी, एनहेंस करेगी, ध्यान दो सब रिवाइज हो जाएगा। एनहेंस बोर्ड की इफेक्टिवनेस को भी एंड एफिशिएंसी को भी। सर ये क्या करेगी, बिल्ड करेगी रिलेशनशिप। सर ये क्या करेगी, सर ये इंप्रूव करेगी या सपोर्ट करेगी या स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन लिख लो और अच्छा वर्ड रहेगा, एग्जैक्ट वर्ड स्ट्रेंथन बोर्ड का गवर्नेंस रोल को। सर ये क्या करेगी, इन डेप्थ स्क्रूटनी करेगी या मैटर्स को ग्रेट डिटेल में जाके एनालाइज करेगी। सर ये क्या करेगी, प्रिपेयर करेगी ग्राउंड वर्क फॉर डिसीजन मेकिंग। सर ये क्या करेगी, रिपोर्ट बना के देगी जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब्सिक्वेंट मीटिंग में कंसीडर करेंगे। बात आ रही है ना समझ में। और ये क्या अपना में स्मॉल वर्किंग ग्रुप है, इसका एक्सपर्ट्स का किसी स्पेसिफिक टास्क पे। सर ये काम कैसे करेगी, जो इनका रोल एंड फंक्शन है वो कौन बताएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बात आ रही ना समझ में। काम कहां से मिलेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनको डेलीगेट करेंगे। आ जाओ इधर रीड क्वेश्चन है क्या, इधर ध्यान दो बच्चों। बोर्ड कमेटी इज अ स्मॉल वर्किंग ग्रुप आइडेंटिफाइड बाय द बोर्ड। आ गया ना बात, कंसिस्टिंग ऑफ बोर्ड मेंबर्स। पढ़ते रहना ये वाली बात, बस ये ध्यान हाईलाइट कर रखा है मैंने वर्ड। पूरी बुक ऐसे ही इजी लैंग्वेज में मैंने बना रखी है, हाईलाइट कर रखे जिन पे आपको फोकस करना है। स्मॉल वर्किंग ग्रुप, तो नोट्स बनाने हैं तो यहाँ पे लिख लो। ये क्या हमारा, आपको अपना पे याद आ जाएगा, स्मॉल वर्किंग ग्रुप। जनरली किन कौन मेंबर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो आइडेंटिफाइड किससे होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। ये कौन होंगे, टू परफॉर्म सम एक्सपर्टाइज वर्क, बताया था मैंने आपको। फिर क्या बताया था, एक्सपेक्टेड टू हैव एक्सपर्टाइज इन द स्पेसिफिक फील्ड। तो जो मेंबर्स होंगे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि एक्सपर्टाइज होगी उनको स्पेसिफिक फील्ड में। सब कुछ पता है, बच्चों वाली चीज है। आगे बढ़े, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल होंगे किस चीज के लिए, डिफाइन करेंगे कमेटी का रोल क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। बता तो दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही बताएंगे। अभी तो ऊपर बताया कितनी बार, 2-3 बार 4 बार। आ जाओ, टू एनेबल। और आपने तो इतना इजी बनवा दिया था ये वाला। अब देखो इधर, ये एनेबल, तब ऐसे ही मजा आने वाला है। अब मेहनत तो कर ली है, अब तो एंजॉय करना है हमें। टू एनेबल बेटर एंड मोर फोकस्ड अटेंशन ऑन द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन, जिससे कि बोर्ड क्या करेगा, डेलीगेट करेगा अपनी पावर्स को किसको। सब कुछ पढ़ा हुआ है, आगे बढ़ो जी। कमेटीज रिव्यू करेगी, बता दिया था, इन ग्रेट डिटेल बिफोर इट इज प्लेस्ड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर कंसिडरेशन। कोई भी मैटर को देने से पहले डिटेल जाके एनालिसिस करेगी। प्रिपेयर करेगी, अभी तो बताया ऊपर, ग्राउंड वर्क फॉर डिसीजन मेकिंग, और रिपोर्ट देगी सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग में, अभी तो बताया सर। कमेटी आर यूजुअली फॉर्म्ड एज ए मींस ऑफ इंप्रूविंग बोर्ड इफेक्टिवनेस, बताया गया ना मैंने, जो इसको वर्ड यूज कर दिया एनहेंस। कमेटी करेगी, एनहेंस करेंगी किसको, एज ए मींस ऑफ, को मैंने काट के एनहेंस वर्ड कर दिया, बोर्ड इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। जिससे क्या होगा, इन एरिया वेयर मोर फोकस, जहां बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड टेक्निकल डिस्कशंस की जरूरत है, वहां आपको हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी। जिससे क्या होगा, एनेबल, वर्ड लिखा था ना एनेबल, वहां दोबारा एनेबल, बेटर मैनेजमेंट ऑफ फुल बोर्ड टाइम, अलाउ इन डेप्थ स्क्रूटनी, फोकस्ड, और अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। बताया था मैंने आपको। डन। लास्ट क्या है सर, जो एस्टेब्लिश करेगा इन वन वे मैनेजिंग द वर्क ऑफ द बोर्ड। बोल सकते हैं एक तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के वर्क को मैनेज करेगी। जिससे क्या होगा, मैंने तो आपको इसको हाईलाइट कर लेना, स्ट्रेंथनिंग द बोर्ड्स गवर्नेंस रोल। बता चुका हूं सर, पक्का पक्का नोट कर रहे हैं ना बच्चों, पोज करके वीडियो। यूट्यूब वाले बच्चे भी इसको नोट कर लो प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, जो भी आपको एडिशन करवाना है उसमें कमेंट जरूर करना। अगर आप चाहते हो कि हम लाइव लेक्चर स्टार्ट करें अपने ऐप के अंदर, तो उसके लिए भी आप कमेंट करना। अगर आप चाहते हो कि सर इसी तरीके से चलता रहे, उसके लिए भी कमेंट करना। कुछ आपने निमोनिक्स बनाया है उसके लिए भी कमेंट करना। आपको कुछ सजेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए भी मेरे से
आप कमेंट करना या फिर आप मेरे पर्सनल नंबर पे आप डिस्कस कर सकते हो। आपका हर कमेंट, आपका हर एक डिस्कशन मेरे साथ मुझे मोटिवेट करेगा और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप शेयर करोगे। देखो, जितना आप शेयर करोगे, जितने मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स होंगे, जितना आप इसको नीचे कमेंट करोगे, मेरा भी उसमें क्या होगा, मेरा भी मोटिवेशन होगा कि मेरी वीडियोस को बच्चा ज्यादा से ज्यादा देख रहा है। और दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम फॉर यू पीपल, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग ये आप लोगों के लिए बहुत क्रूशियल टाइम है। अगर आप यहां सही डिसीजन ले जाओगे तो मैं इतना बोल के चल रहा हूं कि आप अपने करियर के साथ खिलवाड़ नहीं करोगे। अदरवाइज जो ये फेलियर का टैग होता है ना, ये बहुत गंदा होता है। इसके बाद ना उठना बड़ा मुश्किल होता है और बहुत सारा आपका पेरेंट्स का पैसा जुड़ा है। तो बहुत सोच समझ के सही डायरेक्शन में अपने पैसे को लगाना, सही डिसीजन देना, मैं आप लोगों को बस यही बोलूंगा। और उस जब आप सेटिस्फाई हो उसके बाद ही आप परचेज करना, अदरवाइज आप परचेज मेरा या किसी का भी लेक्चर मत करना। ठीक है जी, इधर ध्यान दो। सर पक्का पक्का प्रिपेयर हुआ? सर मैंने भी पर्पस बताया था आपको। कमेटी का जो रेंज है जनरली वो इन चीजों में होगा। सिलेक्शन देखो, एस को, बी को हाईलाइट कर लो, आई को हाईलाइट कर लो, इसके पूरे को कर लो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। एस को हाईलाइट कर लो, सी को यानी सी एस एफ एम बताया था ना। एसबीआई ने रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाई सीएस के साथ बिल्के और एफएम के साथ, उसमें अपॉइंट किया बेसिकली। सिलेक्शन कमेटी या नॉमिनेशन कमेटी बताया था मैंने, टू सेलेक्ट बोर्ड मेंबर, सीईओ के एमपी। बोर्ड डेवलपमेंट या गवर्नेंस कमेटी बताया था, लुक आफ्टर करना, एडमिनिस्टर करेगा, सपोर्ट करेगा बोर्ड मेंबर्स को, कमेटी मेंबर्स को, अदर मेंबर्स को, सबको हेल्प करेगा। इन्वेस्टमेंट एडवाइस देगा, रिपोर्ट देगा अबाउट द रिस्क फैक्टर्स सर क्या क्या थे, और सजेस्ट करेगा रेमेडियल एक्शन, रिस्क मिटिगेशन बता दिया मैंने आपको। सेफ्टी मेजर्स लेगा, टू टेक केयर ऑफ सेफ्टी मेजर्स। हेल्थ जो भी प्रिवेंट करेगा, इफेक्टिव डिस्पोजल करेगा हजारों में से मटेरियल जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से निकलते हैं। एनवायरमेंट का मतलब सस्टेनेबल बेसिस पे टेकिंग केयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कमेटीज ऑफ इंक्वायरी टू इंक्वायर इनटू पर्टिकुलर क्वेश्चन, बताया था ना, जैसे कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन है, टेक्निकल एक्शंस हैं, उस पर्टिकुलर मैटर के लिए बनाएगा। फाइनेंस या बजट कमेटीज बताया था आपको, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हेल्प करेगा, ऑर्गेनाइजिंग ऑडिट करने में हेल्प करेगा। मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशनशिप कमेटी बताया था, नई मार्केट को बिल्ड करेगा, रिलेशनशिप को बनाएगा मीडिया के साथ, पब्लिक के साथ। उम्मीद है सबने एंजॉय किया होगा। डन ना? पक्का पक्का पहला पेज हमारा कंप्लीट हुआ। सर अगली हेडिंग क्या है? अच्छा, इस आज के लेक्चर को ना मैं ज्यादा लंबा नहीं लेके जाऊंगा। जो मेरा टारगेट था ना करने का, वो मैं अब तक कंप्लीट कर चुका हूं। बट मैं चाहूंगा कि ये टॉपिक जब चल ही रहा है ना, तो आपको एक बार टॉपिक, एक बार जितना भी मैंने आपको बोला है वो पूरा का पूरा आप बुक से भी एक बार पढ़ लो। तो प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, 10 मिनट्स 15 मिनट्स और मुझे दे दो बस। तो उसके बाद है ना आप जा सकते हो। उसके बाद आप नेक्स्ट लेक्चर ड्राफ्टिंग का जब मैं अपलोड करूंगा आज, तो उसके बाद आपको देख लेना उसको। ठीक है, देखो नीड फॉर कमेटीज, क्यों बनाई जाती है कमेटी? ऑलमोस्ट सेम है सर, एग्जाम में कंफ्यूज मत हो ना। पर्पस का पर्पस में याद रखना, नीड जरूरतें। देखो सर ध्यान से, कुछ मैं आपको ना पैनिक नहीं दे रहा हूं, बस ध्यान से सुन लो। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, जैसे जैसे वैश्वीकरण बढ़ा, जो हमारा ना एक सीमित दायरा था। देखो जैसे जैसे फेस टू फेस बैचेस कम हुए, जैसे जैसे ऑनलाइन मार्केट आई, सिर्फ दिल्ली में नहीं, अब तो पूरे इंडिया के बच्चे मेरे स्टूडेंट्स हैं। समझ रहे हो ना इस बात को? जैसे जैसे ऑनलाइन मार्केट ने जन्म दिया, तो एक जुरिडिक्शन खत्म हो गई, एक बाउंड्रीज खत्म हो गई। वैसे ही बिजनेस के लिए भी है, पहले इंडिया इंडिया थी, अब तो पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबली एक इकोनॉमी बन चुकी है। तो जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन आया, जो हमारी बाउंड्रीज थी वो ब्लर हो गई है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, जिससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल थे कंप्लायंसेस करने के, उनकी डिमांड बढ़ गई, क्योंकि कंप्लायंसेस उनको करना है। क्यों? क्योंकि सर कंप्लायंसेस बढ़ गए, रेगुलेटरी एक्शंस बढ़ गए, कंप्लायंसेस कॉम्प्लेक्स हो गए। सिर्फ अब इंडिया का नहीं, इंडिया के बाहर का लॉज भी कंप्लाई करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मली कमेटी बनाने की रिक्वायरमेंट थी, और एक फॉर्मल कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए 4 चीजों की मेन जरूरत है। पहली चीज क्या है सर? रीड करते रहना इसकी, जो मैंने बोल दी, लैंग्वेज इजी है। क्या है सर? पहले, और बुक में भी लैंग्वेज ऐसी डाली गई है, मजा आ जाएगा। पहली चीज क्या? टर्म्स ऑफ रेफरेंस। वो मैंने आपको बता दिया कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंदर जनरली क्या डालेंगे। कॉम्पोजिशन सर आपके मेंबर्स का कितना होगा, आपका ऑब्जेक्टिव कितना होगा, आप मीटिंग्स कितनी करोगे, आपकी सैलरी रेम्युनरेशन कितना होगा, मतलब फंक्शन। टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब फंक्शन। सर जो आप बातें बोल रहे हो कहां लिखी है? अरे दिखा रहा हूं नलायको, इधर ध्यान दो। देखो ऑब्जेक्टिव, कंटेंट ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस, ऑब्जेक्टिव्स, कॉम्पोजिशन, सेक्रेटरी कौन होगा, कोरम कितनी होगी, मीटिंग्स कब होगी, एनुअल जनरल मीटिंग कब होगी, अथॉरिटी कौन कौन होगी, जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिपोर्टिंग कब होगी, इवैल्यूएशन कैसे होगा, रिव्यू कैसे होगा। तो ये सारी चीजें किसका पार्ट है? टर्म्स ऑफ रेफरेंस। सर सेकंड चीज क्या जरूरी है एक फॉर्मल कमेटी बनाने के लिए? क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट। आपके मेंबर्स को किस बेसिस पे अपॉइंट किया जाए, कितनी नॉलेज, कितने साल का एक्सपीरियंस, कितनी स्किल्स, कितनी एक्सपर्टाइज हो। जैसे ऑडिट कमेटी में बोलते हैं फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज हो, फाइनेंशियल मार्केट की नॉलेज हो, फाइनेंशियल कोर्स किया हो। समझ मेरी बात?
थर्ड वन इज सर लाइफ स्पैन, कितने दिन के लिए आप कमेटी के मेंबर हो, एक ड्यूरेशन के लिए हो, 5 साल के लिए हो, 10 साल के लिए हो। लास्ट रोल एंड फंक्शन, सर आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, वो भी बताया जाएगा, वो भी कॉन्स्टिट्यूट आपका किया जाएगा। कौन बताएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो मैंने आपको ना एक बात बताई थी, पिलर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तभी तो मैंने बोला था आज मेरे को 10-15 मिनट दे दो, पूरा करने दो पिलर्स ऑफ कॉर्पोरेट। सर फिर मैंने ना आपको बात बताई थी, कमेटी दो तरीके से काम करती है, तो डायरेक्टली काम करेगी जो उनको काम दिया गया होगा, या फिर अपनी रिकमेंडेशंस को किसको देगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और उसके बाद उसको अप्रूव करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ए बोर्ड कैन इधर डेलीगेट सम ऑफ इट्स पावर टू द कमेटी एनेबलिंग इट टू एक्ट डायरेक्टली। फर्स्ट वे तो क्या है? डायरेक्टली। सेकंड वे क्या है? कैन रिक्वायर द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी टू बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। और लास्ट भी मैंने आपको बता रखा है, द बोर्ड विल नॉर्मली डिपेंड हैवीली किसके ऊपर? फाइंडिंग्स और जो रिकमेंडेशन दिए कमेटी ने, ऑल्दो डिपेंड होता है जो भी उनकी फाइंडिंग्स है, रिकमेंडेशंस है, बट फाइनल डिसीजन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट किसके हाथ में? उन रिकमेंडेशंस का, बोर्ड के। बताया हुआ है ना पक्का पक्का? आगे देखो सर, ये पढ़ते रहना। स्ट्रेंथन करेगा गवर्नेंस अरेंजमेंट को, सपोर्ट, इसको अलग लाइन में बनाना चाहो ऐसे, सपोर्ट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, सपोर्ट करेगा रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी स्ट्रेटेजिक डिसीजन, सबको पता है स्ट्रेटेजिक लेवल पे बैठे स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में, सपोर्ट करेगा, ये ध्यान से, रोल ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो चैलेंज कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट के एक्शंस को। सर आपने गलत किया है, जनरली एक्शन कौन लेंगे? जो इंडिपेंडेंट होंगे, जो नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे। आपने रोजमर्रा की जिंदगी में काम गलत किया है तो उनको सपोर्ट करेगा गवर्नेंस, वो सपोर्ट करेगा बोर्ड की फंक्शनिंग्स को, जो एजेंडा में है, कितना एजेंडा का मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उन सब चीजों को हेल्प कौन करेगा? सर एजेंडा को पढ़ने में, उनके वर्किंग पेपर बनाने में बोर्ड कमेटी। ये सारा डिट्टो सेम है, ऑल्दो आईसीएस ने एक अलग से हेडिंग बना दी, रैशनल मतलब रीजंस बिहाइंड बोर्ड कमेटी, सेम है। इंप्रूव करना इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी, मेजर डिटेल्स यानी इन डेप्थ जाना, और एग्जांपल दे दिया कि सर एक्सपर्टाइज से इन जाना है, ऑडिट कमेटी के जैसे काम, इंटरनल ऑडिटर्स की सारी रिपोर्टिंग करना, प्रिपेयर करना ग्राउंड वर्क डिसीजन, सब कुछ कवर है, सब कुछ कवर है हमारा। एनेबल बेटर मैनेजमेंट ऑफ बोर्ड टाइम, अलाउ इन डेप्थ स्क्रूटनी, सब कुछ कवर है सर हमारा। वन वे ऑफ मैनेजिंग द वर्क ऑफ द बोर्ड एंड द स्ट्रेंथनिंग द बोर्ड मैन गवर्नेंस, ठीक है, सारा कवर है हमारा। अभी तक मैंने कर लिया आपको। जो अभी मैंने आपको बताया था कमेटी की मैनेजमेंट क्या होगी, कमेटी की सर मैनेजमेंट क्या होगी, सर ये सारा कुछ मैं बता चुका हूं, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, ये भी बता चुका। देखो कमेटी का जो फंक्शन होगा वो कैसे होगा? इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ रेफरेंस। कमेटी किस तरीके से काम करेगी? टर्म्स ऑफ रेफरेंस। डन ना? पक्का? कमेटी की मैनेजमेंट कैसे चलेगी? सर बता चुका हूं सारा, तभी मैं आपको बस रीड करवा रहा हूं कि आपके हाथ में आज की क्लास से एटलीस्ट 4-5 मार्क्स हों, आपको कॉन्फिडेंस आए सर पहले पहले लेक्चर से ही। यस, कमेटी मे बी स्टैंडिंग कमेटी, एडहोक कमेटी, डन ना? अब एडहोक कमेटी दैट सीज खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी व्हेन द एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड। स्टैंडिंग कमेटी जो कहां बताई जाती है? आर्टिकल्स बाय लॉ, सब बता चुका हूं सर, तो क्यों ना आज इस चीज को कंप्लीट कर ले घर जाके। कमेटीज रिकमेंडेड पॉलिसी फॉर अप्रूवल बाय द एंटायर बोर्ड, जो कमेटी की रिकमेंडेड पॉलिसी है, मैंने बताया था ना कमेटी क्या करेगी? रिकमेंड करेगी पॉलिसी, कौन अप्रूव करेगा? एक बोर्ड नहीं, एंटायर बोर्ड, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बाय वे ऑफ ओआर, बाय वे ऑफ मेजॉरिटी वोट्स। बात आगे समझे? पॉलिसी। अच्छा सर रिटेन करना है बच्चों को, मैंने पहले भी बताया आज भी, पॉलिसी वर्ड लिख लो अपने आप याद आ जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी, एडहोक कमेटी लिख लो अपने आप याद आ जाएगा। फंक्शन लिख लो अपने आप याद आ जाएगा। सर यही तो ट्रिक होती है याद करने की, वर्ड याद करना है, 2-3 बार पढ़ोगे अपना माइंड में आना स्टार्ट हो जाएगा। कमेटी मेक फुल यूज ऑफ बोर्ड टाइम एक्सपर्टाइज, बता चुका हूं। कमेटी क्या करेगी? हेल्प करेगी फुल यूज ऑफ टाइम, कमिटमेंट, और इंश्योर करेगी कि इससे डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप डाइवर्स एक वेरी करें आपके ओपिनियन, बहुत सारे ओपिनियंस रखो और उनमें से एक फाइनल करो। पढ़ चुके हैं सर? दे डू नॉट सप्लाइंट रिस्पॉन्स, बता चुका हूं सर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डबल नहीं करेगा, ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करेगा, ये ऑपरेट करेगा बोर्ड लेवल पे, स्टाफ लेवल पे नहीं। बता चुका हूं सर आपको। मिनट्स शुड बी रिकॉर्डेड फॉर ऑल। अच्छा ये चीज एक नया पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लेना, कंट्रोल बी मैं अपनी बुक में कर दूंगा, इसको आप हाईलाइट कर लो। मिनट्स बनेंगे हर बोर्ड मीटिंग की, हर बोर्ड कमेटी की मीटिंग की, और जो भी फाइनल मिनट्स होंगे ना वो अगली बोर्ड मीटिंग जब भी होगी, बोर्ड मीटिंग जब भी होगी, बोर्ड कमेटी मीटिंग नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जब भी होगी, बोर्ड कमेटी की मीटिंग्स की मिनट्स उस मीटिंग में टेक नोट के लिए रखी जाएंगी। जब मैं आपको चैप्टर इसमें एसेस करवाऊंगा, जब उसकी ड्राफ्टिंग करवाऊंगा, तो जब आपको समझ में आएगा सर कि बोर्ड टेक नोट करने का मतलब क्या, कंसीडर किया जाएगा, उनको अप्रूवल दिया जाएगा, ठीक है ना? फाइनल मिनट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड बिफोर द, ये मैं करने वाला हूं नेक्स्ट क्लास में सर, टेबल एफ से लेके नेक्स्ट क्लास में मैं एनआरसी कमेटी तक करूंगा, ऑडिट कमेटी, एनआरसी कमेटी, और जो हमारा एक पेज इसका रह गया वो करेंगे। और उससे नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी सर, उसके अंदर हम रिमेनिंग जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, जो हमारी सीएसआर कमेटी, जो हमारी और नॉन मैंडेटरी कमेटी बच जाएंगे 5-6 पेज, वो करेंगे। तो इस चैप्टर को हमने कितने क्लासेस में डिवाइड किया सर? इस चैप्टर को हमने टोटल
3 क्लासेस। आज की क्लास की ड्यूरेशन कितनी है सर हमारी? आज जैसे कि डेमो लेक्चर्स है, बेसिकली मैं अब बच्चों को इतना पैनिक नहीं देना चाहता, बहुत सारे बच्चों के पास नोट्स भी नहीं होंगे, तो इसलिए मैं ज्यादा लोगों को, बच्चों को बर्डन नहीं देना चाह रहा हूं। हाँ, मैं इस वाले चैप्टर को एक काम कर सकता हूं, इस वाले चैप्टर को मैं नीचे अपने ना डिस्क्रिप्शन में लिंक में मैं आपको डाल दूंगा, तो बच्चे लोग वहां जाके इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। फ्री नोट्स इस वाले चैप्टर के मैं आपके लिए अवेलेबल कर दूंगा। तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर की क्लास है एक, और नेक्स्ट क्लास थोड़ी 2 आवर्स की जाने वाली है, और नेक्स्ट क्लास उससे नेक्स्ट क्लास हमारी फिर 1.5 आवर, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी के साथ हम आगे बढ़ेंगे पक्का। जिस बच्चे कोई भी डाउट है, लेक्चर्स परचेज करने हैं, या कोई भी डाउट है, कोई भी फर्दर इंक्वायरी करनी है, ऐसा ड्राफ्टिंग के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, या कोई भी गाइडेंस लेनी है, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, या एक ऑल्टरनेट नंबर 6395718927, आप इस नंबर पे कर सकते हो। दोनों ही नंबर मेरे हैं, मतलब बेसिकली ये मेरा पर्सनल नंबर है, और ये बेसिकली मेरे घर पे रहता है नंबर, तो आप किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, है ना। उम्मीद है सबने एंजॉय किया होगा। एक बार लास्ट टाइम वो निमोनिक जो मैंने बताया था, एक बार दोबारा बताओगे? एसबीआई ने रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाई, सीएस एंड एफएम को अपॉइंट किया। सर एनेबल करेगा, सर एनेबल करेगा, सर स्ट्रेंथन करेगा, एनहेंस करेगा, सर प्रिपेयर करेगा, सर रिव्यू करेगा, और लास्ट में क्या बताया था? सर हमारे लिए प्रिपेयर करके देगा ग्राउंड वर्क। चन्ना पक्का पक्का सारे बच्चों को क्लियर हुआ आज का लेक्चर? उम्मीद है सब बच्चा देख के, सोच के, समझ के लेक्चर्स को परचेज करेगा, और मैं भी मतलब अब आपके लिए YouTube पे अब चीजों को एक्टिव रहा करूंगा, और आप भी मेरे चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। उम्मीद है सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चलो जी, बाय बाय, टेक केयर।